हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज यानी कि 20 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो देखो, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, या इसे आप कहेंगे विश्व धरोहर दिवस, मनाया जाता है। तो 2022 में जो इसकी थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी कि धरोहर और पर्यावरण। तो देखो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको कहते हैं ICOMOS। तो ICOMOS ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी, लेकिन इसे यूनेस्को ने मान्यता दी है 1983 में। तो पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 1983 में। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल का आशय ऐसे स्थान से होता है जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया जाता है, और विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। यह सूची यूनेस्को के द्वारा 1972 में अपनाई गई थी, और विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सूची अपनाई गई। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आ गया कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, तो कितने हो गए हैं? 40। 40वां कौन सा बना था? 40वां बना था गुजरात का हड़प्पा कालीन शहर, जिसका नाम है धौलावीरा। और ये भी याद रखना कि जो 39वां बना था ये तेलंगाना का एक मंदिर है, क्या नाम है? रामप्पा मंदिर। तो ये भी याद रखना। और सिक्किम का जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित भारत का पहला और एकमात्र स्थल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, और इस रेडियो चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। क्या नाम है? रेडियो अक्ष। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? नागपुर में इसे शुरू किया गया है। और जो लोग ब्लाइंड होते हैं तो उनके लिए ये जो रेडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। और 2022 में रेडियो दिवस की जो थीम रही थी वो थी रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो और विश्वास। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को स्टार्ट किया है? वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। तो इसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जी, वो भारत की यात्रा पर हैं। एग्ज़ाम में एक प्रश्न और भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को शुरू किया। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया में आयुष स्थल के रूप में लोगों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करना, इसको मान्यता प्रदान करना। और हाल ही में आपको याद हुआ कि मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट करी थी, जिसका नाम रखा गया था देवारण्य योजना। देवारण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके द्वारा? साजन प्रकाश के द्वारा। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुषों की फ्री स्टाइल 1500 मीटर इवेंट में सिल्वर किसने जीता है? वेदांत माधवन ने, जो कि मात्र 16 वर्ष के हैं, और ये एक्टर आर माधवन के पुत्र हैं। पूजा जाता है, उनका नाम भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, हरियाणा की रहने वाली हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। रिया जादौन गोल्फर हैं, गोल्ड प्लेयर हैं,
और हाल ही में इन्होंने ग्रामी DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को जीता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया है 19 अप्रैल को। और लीवर के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लीवर मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग है, और यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्य करता है और किसी व्यक्ति के पाचन, प्रतिरक्षा, चयापचय और पोषण भंडारण से जुड़ा रहता है। जिगर यानी कि लीवर रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और रक्त के थक्के में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है। तो विश्व लीवर दिवस, ये जो दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को लीवर के बारे में जागरूक किया जा सके। और देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो लीवर होता है, ये इसके बारे में कुछ चीज़ें और भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसे यकृत भी कहते हैं, कुछ लोग यकृत और लीवर, और अगर बात करें तो इसको बिल्कुल अलग अलग समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में इसे मनाया गया है 19 अप्रैल को। ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि इसे कब मनाया जाता है। यकृत मानव शरीर में एक अद्वितीय अंग है और पुनर्जनन की इसमें विशेष क्षमता भी होती है पुनर्जनन की, और यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। मानव जो कुछ भी उपयोग करता है वो यकृत से होकर गुजरता है। यह संक्रमण से लड़ता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यकृत की देखभाल के लिए किसी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने प्रोटीन, अनाज, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा का संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह फ्रेंड्स कि जितना अधिक संतुलित जीवन आप जिएंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी का मतलब होता है कि आपका जीवन कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, उसके कारण ही आपकी बीमारियां होती हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पॉइजन पिल का संबंध किस क्षेत्र से है। पॉइजन पिल, देखो ये बहुत ही एक कॉमन फैक्ट है, लेकिन इसके बारे में अभी हाल ही में चर्चा हो रही है। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, उन्होंने ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हुआ है। कुल मिला के 12 निवेशक है ट्विटर में, सबसे ज़्यादा निवेश जो किया गया है वो एलन मस्क के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर एलन मस्क ट्विटर का अधिग्रहण करना चाहते हैं और अधिग्रहण को रोकने के लिए जो पॉलिसी इस समय अपनाई गई है ट्विटर के द्वारा, उसे कहा जा रहा है पॉइजन पिल। तो मतलब ये कि कंपनी के अधिग्रहण को मतलब कंपनी की रक्षा के लिए पॉइजन पिल जो कंसेप्ट है ये प्रयोग में लाया जाता है। तो पॉइजन पिल किसी टारगेट कंपनी द्वारा उपयोग में लाई गई एक रक्षा रणनीति होती है, जिससे कि किसी अधिग्रहणकर्ता कंपनी द्वारा संभावित विद्वेषपूर्ण टेक ओवर को रोका जाना या निरुत्साहित किया जाना शामिल है। संभावित टारगेट कंपनी इस तरकीब का उपयोग संभावित अधिग्रहणकर्ता कंपनी के समक्ष उन्हें कम आकर्षक दिखाने के लिए करती है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। पॉइजन पिल यानी कि जहर की गोली ऐसी चीज़ होती है जिसे निगलना या स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो पॉइजन पिल जो है ये 1930 के दशक से ही मौजूद है। इसका निर्माण न्यूयॉर्क स्थित लीगल कंपनी वाचेल, लिप्टन, रोसेल और काज के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, ये कंसेप्ट जो है एग्जाम में आ सकता है। चर्चा में रहा ईडार का संबंध किस मंत्रालय से है। ईडार का मतलब क्या होता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मान लेते हैं। DAR का मतलब क्या होता है? तो डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट। तो देखो, जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने ईडार की मांग करी थी और इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ईडार नामक एक पोर्टल को स्टार्ट किया गया है, यानी कि एक सेवा है ये, जिसमें जो भी सड़क पर दुर्घटनाएं होंगी उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा। इससे क्या होगा कि जो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बारे में सारी जानकारी जब पहुंच जाती है बीमा कंपनियों के पास, तो बीमा लेने देने में मतलब सुविधा रहती है। ठीक है, तो ये ईडार का मुख्य उद्देश्य है बीमा को कंट्रोल करना एक्सीडेंटल केस में। तो हाल ही में ईडार को लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? मंत्री जी हैं नितिन गडकरी। कर्नाटक ने हाल ही में किसी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक सरकार और नीति आयोग के द्वारा रॉबिन उथप्पा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखना इसको भी। और हाल ही में आमिर खान को फार्मीजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऋषभ पंत और विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।